बीजेपी की नाजायज बसों को चलाने के लिए हमारे इलाके की रेल यात्रा को बंद कर दिया जाता है। भाजपा के नुमाइंदे अब ये साबित हो चुका है कि ये बीजेपी के इशारों पर ही फोन पर धमकियां भले और शरीफ लोगों को दी जा रही हैं। पुलिस पलवल, यहाँ की एसपी, फरीदाबाद का कमिश्नर, ये फिरौती वाले धंधे वालों से मिले हुए हैं। यहाँ के मंत्री और विधायकों के इशारों पर गलत काम करके लोगों पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। लोगों को डराने के लिए मंत्रियों के इशारों पर पलवल के गरीब लोगों के यहाँ बिजली की छापेमारी हो रही है। केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल जी के इशारे पर जिला प्रशासन सरपंचों को बुला रहा है। जिला पार्षदों की बैठकें अलग से हो रही हैं, वहां पर घोषणाएं की जा रही हैं, की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के इशारों पर जो चुनाव को प्रभावित करने की साजिश जो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम इनको बख्शेंगे नहीं। और अगर ये बात नहीं आए तो हम यहाँ इनके दफ्तरों पर धरने देंगे। जो भी अफसर इस तरह की बेहूदी और बदतमीजी कर रहा है, जो पंचायतों के प्रतिनिधियों को, पार्षदों को, जिला पार्षदों को, नगर पालिका, नगर परिषद के, नगर निगम के पूर्व पार्षदों को जो अधिकारी बुला करके भाजपा कैंडिडेट की बैठकें करा रहे हैं, तो ये बहुत ही संवैधानिक ये इनकी हिमाकत है। और अगर फिर भी बात नहीं आए तो हम चुनाव आयोग में जाकर के बाकायदे अफसरों की फोटो हम खींच रहे हैं। अखबारों में जो खबरें आ रही हैं कि कहाँ बैठ के सरकारी अधिकारी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी करा रहे हैं, कहाँ ये बिजली के छापे डलवा रहे हैं। लोगों का उत्पीड़न चुनाव के समय में भी बंद नहीं हो रहा है। आज नगर परिषद में, बिजली के महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में या लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में, उनमें अभी भी खुली लूट चली हुई है। और जो ये हमारी 33 रेल जो चला करती थी, हमारे बार कहने के बावजूद भी होरल कोसी से चलने वाली 33 रेलों को आज भी शुरू नहीं किया गया है। तो अगर ये इन्होंने आने वाले दिनों में जो 12 रेल आज EMU चल रहे हैं वो बहुत कम है, कमेरे वर्ग को बहुत तकलीफ है, बहन बेटियों को बहुत तकलीफ है, तो हम फिर इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि इन रेल्स को चलवाया जाए। बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ये बसें भाजपा नेताओं की हैं। और इसी तरीके से GST की छापेमारी, वो भाजपा नेता जो अपने विरोधी हैं या दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर GST की छापेमारी करा रहे हैं। दोनों जिलों में फिरौतियों का धंधा अब ये साबित हो चुका है कि ये बीजेपी के इशारों पर ही फोन पर धमकियां भले और शरीफ लोगों को दी जा रही हैं। पुलिस पलवल, यहाँ की एसपी, फरीदाबाद का कमिश्नर, ये फिरौती वाले धंधे वालों से मिले हुए हैं और बहुत मोटा लेन देन फिरौतियों के एवज में लोगों के साथ हो रहा है। बिजली के छापों में रिश्वत लेकर के छोड़ दिया जाता है या बीजेपी की वोट के लिए हाथ दबाव बनाते हैं छोड़ने का। तो ये इस तरह की जो बदतमीजियां ये कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ये पूरे दोनों जिलों के अंदर ना सफाई है, ना कोई पीने के पानी का इंतजाम है, ना कोई सीवर का इंतजाम है। 9.5 साल जो सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी रही और उस नाकामयाबी का केवल मात्र एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को बलि का बकरा बना देना। तो 9.5 साल, इसका मतलब ये बीजेपी की साजिश थी, चाल थी, जो हरियाणा का इतना नुकसान हुआ, ना डेवलपमेंट हुआ, ना रोजगार मिला। जो कौशल विकास के अंदर जो भर्तियां चल रही हैं वो असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी है। ये कौशल विकास एक ठेकेदार की संस्था है जो गुजरात का रहने वाला है। सरकार के खजाने से कौशल विकास में भर्ती होने वाले सभी
लोगों की तनख्वाह सरकार का खजाना देता है, और वो जो कौशल विकास का ठेकेदार है वो अरबों खरबों रुपए का कमीशन घर बैठे ले रहा है। कौशल विकास में ना कोई जिम्मेवारी है, ना कोई किसी तरह की कोई नौकरी का कोई उसमें प्रबंध है। एक लूट की संस्था कौशल विकास बना करके बीजेपी ने 9.5 साल जो तमाशा बनाया, उसका हिसाब देने का समय था तो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री की छुट्टी कर दी। अगर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में इतनी कमियां थी तो सरकार को, बीजेपी की पार्टी को बताना चाहिए। भाई 9.5 साल एक आदमी को मुख्यमंत्री रखा और आज बिना कारण उसे हटा दिया। कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि हमने ये कमियां देखी मुख्यमंत्री के अंदर या गृह मंत्री के अंदर, इसलिए हमने इनको हटाया है। और चुनाव अधिसूचना के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये भी चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना है जो इन्होंने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है। क्योंकि चुनाव अधिसूचना होने के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट की नहीं हो सकती, चाहे वो कोई बोर्ड के चेयरमैन है या वो मंत्रिमंडल में है। अगर इन्हें करनी थी तो इन्होंने अधिसूचना वाले दिन जो ड्रामा किया, बुला करके गाड़ियां बुला करके वापस की, और आज जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो बनाए हैं राज्य मंत्री, ये हरियाणा के लोगों के साथ धोखा है। इसका मतलब भाजपा सारी ताकत कहीं और ही से चलाना चाहती है, ना यहाँ के मुख्यमंत्री को काम करने देंगे जैसे 9.5 साल नहीं करने दिया। और आज के मुख्यमंत्री को भी भाजपा के जो पीछे दरवाजे से शासन चलाने वाले लोग हैं वो हरियाणा में राज नहीं करने देंगे। और यही वजह है कि इतने राज्य मंत्री हरियाणा में पहली दफा बने। उन्हें राज्य मंत्री का क्या लेना देना, फिर महकमों को कैसे चलाएंगे वो। इसका मतलब ये है कि परोक्ष रूप से भाजपा हरियाणा में राज करना चाहती है। 9.5 साल खराब किया, और जब इन्होंने खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनने के लायक समझा नहीं तो फिर सांसद बन के श्री मनोहर